वेल, नमस्कार टू एवरीवन। तो दोस्तों, आज हम जो है बात करने जा रहे हैं। देयर वाज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ट्रिगर्ड इन माय क्लास टुडे कि सर, क्या कुछ ऐसे इंडिकेशंस भी होते हैं? बिकॉज हम लोग जो हैं स्ट्रगल करते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखते वक्त। तो हमें कैसे पता लगेगा कि मतलब जो एंजल नंबर्स होते हैं या जो कभी कभी मैनिफेस्टेशन होती है वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में या हमारी लर्निंग में या कोई भी मतलब ऑकल्ट साइंसेस होती है। देखिए, आपको ना एक बात को समझना पड़ेगा। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर एग्जांपल हो गया या एंजल नंबर्स हो गए, ये सारे जो सिस्टम, जो आपको ये जो टर्म्स आप सुनते हैं ना, ये सब इंडिकेटर्स हैं। दीज आर इंडिकेटर्स, ये आपको इंडिकेशन दे रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि इन इंडिकेटर्स को आप कितना समझ पाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और अब ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये पॉजिटिवली आ रहे हैं या नेगेटिवली आ रहे हैं, ये आपकी लर्निंग को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको दिखता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर लॉट ऑफ पीपल से मतलब लोग खुश हो जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि मान लो उनको वन दिख गया, 4 बार वन दिख गया। तो इस तरह के नंबर्स को इमेज है, नंबर्स की भी इमेज है अपनी, ठीक है ना। और कुछ नंबर्स की नेगेटिव इमेज है, जैसे 4 नंबर की नेगेटिव इमेज है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। देन 6 नंबर की इमेज थोड़ी नेगेटिव मानी जाती है। तो इन द सेंस कि ये इमेजेस आप मत बनाइए। सिंपल सी चीज़ है। आप ये समझिए कि एस्ट्रोलॉजी एक नॉलेज है, ठीक है, या कोई भी ऑकल्ट साइंस एक नॉलेज है। और नॉलेज को ट्रिगर करने के लिए जब आपको नेचर इंडिकेशन देगी, तो नेचुरल है कि आपको फॉर एग्जांपल 3 नंबर दिखे, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव इंडिकेटर है। नेगेटिव इंडिकेटर्स एंड पॉजिटिव इंडिकेटर्स मैंने आपको जैसे बताया। तो जो पॉजिटिव इंडिकेटर है वो क्या है? 3 नंबर का दिखना, जैसे, ठीक है ना। इसके अलावा 8 नंबर का दिखना। अब 8 नंबर बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, ठीक है ना कहीं अगर एस्ट्रोलॉजी की नज़र से देखोगे, तो 8 नंबर आपको सारी की सारी रहस्यों को ओपन करने में हेल्प करता है। एक छुपा हुआ हिडन नंबर है, सीक्रेट कोड है 8 नंबर। और न्यूमेरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हो तो 8 नंबर इज जस्ट लाइक ए साइन ऑफ इन्फिनिटी ऑल्सो, ठीक है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हेन यू डू एनी काइंड ऑफ एक्शन, जब आप कोई एक्शन करते हैं और उसके जब आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स योर 8 नंबर इज एक्टिवेटेड। और 8 नंबर के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको फिर मिलते जाते हैं, बिकॉज वो सिंबल ही इस तरह का है, ये इस तरह की एनर्जी इसमें मूव करती है, ठीक है ना। तो अब ये जो एंजल नंबर्स फॉर एग्जांपल आप बता रहे हो कि आपको दिखते हैं, किसी को 5 दिखता है, किसी को 3 दिखता है, किसी को 1 दिखता है। इनको तुम मतलब हम कैसे परसीव करें आप अपनी नॉलेज में? या 4 नंबर दिखता है तो कैसे परसीव करें? देखिए, आप इमेज मत क्रिएट कीजिए, आई वुड से। कभी कभी ये होता है कि कोई दिन ही ऐसा होता है कि जब आप बहुत अच्छे से अपने फ्लो में लर्निंग करना चाह भी रहे होते हो मगर आप कर नहीं पाते हो। या कई कई दिन ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो वेव लेंथ है, आपका जो माइंड है, वो ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंशियल रीजंस वो किसी नई नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है बेसिकली ये समझ लें कि ये मतलब, बिकॉज दैट्स नॉट परमानेंट ऑल्सो, नो, दैट्स टेम्पररी। एवरी डे इट्स कमिंग, इट्स गोइंग। किसी दिन आपको कुछ और एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, किसी दिन कोई और एंजल नंबर दिख रहे हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि आज मान लो आपको 4 नंबर दिख रहा है, 6 नंबर दिख रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, जीरो दिख रहा है फॉर एग्जांपल। ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने आप को फिर से पूरी शिद्दत से और ज़्यादा शिद्दत से काम करना। वी नीड टू गेट मोर अवेयर। हमारा अवेयरनेस का लेवल हमें और बढ़ाना है, ठीक है ना। बिकॉज आप ये समझिए, लर्निंग एस्ट्रोलॉजी और लर्निंग एनी ऑकल्ट साइंस मीन्स एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर राइजिंग, और आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं। अब जब आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं तो किसी किसी दिन आपकी वेवलेंथ नहीं सपोर्ट करती है। तो उस दिन पूरी और ताकत से, पूरी और शिद्दत से थोड़ा सा आप चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। एंड बिकॉज कहीं ना कहीं ये तो आप मान के चलिए कि जो भी आपको चैलेंजेस आते हैं या जो भी आप फेलियर फेस करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी किसी दिन किसी कंसेप्ट को समझने में या किसी कुंडली को जब आप एनालाइज कर रहे हो, तो आप उसके एनालिसिस में कुछ गलतियां कर जाते हो या आप सही नहीं बता पाते हो, प्रिडिक्शन सही नहीं कर पाते हो। तो ऐसी सिचुएशन में
जस्ट डोंट गेट पैनिक, जस्ट गो मोर डीपर। इसका मतलब वो जो ग्रह है आपसे ज्यादा अटेंशन मांग रहा है, वो जो हाउस है आपसे ज्यादा अटेंशन मांग रहा है। आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी के रिलेशनशिप्स पे चर्चा करनी है, ठीक है ना, आप फिफ्थ और सेवन्थ हाउस को फोकस करो, ठीक है ना। अब पॉइंट ये है कि आप अगर फोकस नहीं कर पा रहे उस दिन सेवन्थ हाउस को, तो आप उसकी प्रिडिक्शन सही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि डोंट क्रिएट एनी इमेज, जस्ट थिंक के एक नंबर आया, एंजल नंबर कोई आपको दिखा किसी भी फॉर्म में, कहीं गाड़ी के पीछे, कहीं मकान के नंबर के आगे, या मतलब एनीथिंग इन इन एनी वे, नंबर्स आर चूजिंग यू एवरी डे एवरी टाइम। तो जब ये एंजल नंबर आपको दिखते हैं, तो बस आपको इतना नॉलेज पता है, न्यूमरोलॉजिकली आपको पता है कि हाँ भाई, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है, ठीक है ना। अब एक नंबर अगेन सूर्य का नंबर है, ठीक है ना। तो आपको अपने आप को कनेक्ट करना है न्यूमरोलॉजिकली। अलग सिस्टम चलता है और एस्ट्रोलॉजी में देखो क्या है ना, कि अगर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का डिफरेंस समझोगे, दोनों डाटा साइंसेज है, ठीक है ना, ओल्डेस्ट डाटा साइंसेज है। बट कंसर्न पता है क्या है, इस बात को ऐसे समझो कि जब हम एस्ट्रोलॉजी को करते हैं, तो हम डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, वी गेट मोर लेयर्स ऑफ डाटा एंड देन वी गो इनटू डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ हम एक पैटर्न तैयार करते हैं, कुंडली की तैयार करते हैं। जन्म कुंडली का एक पैटर्न ही है, जिस समय एक पर्टिकुलर सोल पृथ्वी पे आ रही है, तो उस समय जो है बेसिकली वो हम उसका पैटर्न रेडी करते हैं, ठीक है ना। उस पैटर्न के अनुसार हम आगे की प्रिडिक्शंस करते हैं, मगर यहाँ पर न्यूमेरोलॉजी में हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ लेके आप जो है जो प्रिडिक्शंस कर पा रहे हैं, और जहाँ तक उस डाटा के अंदर, उस डाटा की जो स्ट्रेंथ है उसको आप कैसे यूज करोगे, आपके खुद के अंदर कितनी स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविटी है, आपको आपने अपनी इंट्यूशन को कितना एक्टिवेट कर रखा है, आप कितने अच्छे इंटेंशन से अपने क्लाइंट के साथ जुड़ पा रहे हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी इंटेंशन एज अ स्पिरिचुअल हीलर। अगर आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी इंसर्टेड साइंस क्यों है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो एक इसके पीछे एक मेजर कारण ये भी है कि लोगों ने इसकी ऐसी तैसी कर रखी है, जिससे देखो वो मतलब लोगों को डरा रहा है, उनको पैसा निकालने के लिए लोगों की जेब से कुछ भी बोले जा रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो यू हैव टू सी कि टिल द टाइम इफ यू रियली वांट टू बिकम अ गुड हीलर, योर इंटेंशन शुड बी नीट एंड क्लीन, you should be a good soul. That is number one, आई वुड से क्वालिफिकेशन टू बिकम अ गुड हीलर। अगर आप एक अच्छी सोल है, तो आप एक अच्छे हीलर हैं, ठीक है ना। आपको अच्छा, अच्छा से मतलब यही है कि आपकी इंटेंशन से सारा कुछ है, ठीक है ना। आपकी इंटेंशन अगर खराब होगी, तो तीनों लेयर्स पे आपके फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। आपके थॉट्स पे, आपके वर्ड्स पे, आपके एक्शंस पे, तीनों पे इसका फर्क पड़ेगा। इवन तक आपने गलत सोचा भी, तो वो भी आपने अपना कर्म तो खराब किया, किसी के बारे में भी, ठीक है ना। तो आपको एज अ हीलर अपनी सोल पे भी काम करना है, एज अ प्योर सोल, ठीक है, एज अ प्योर सोल। व्हेन यू वांट टू, इवन 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 अगर आपकी नॉलेज साइड में रखो, अगर आप किसी को अच्छे मन से बैठ के केवल सुन भी लेते हो ना, उससे भी वो आदमी बहुत हल्का हो जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। एंड एंजल नंबर्स आर डाउन द लाइन, पूरे न्यूमेरोलॉजी वाले सारे वो जो एंजल नंबर्स हैं, वो उसी पैटर्न पे काम करते हैं। वो आपको दिखते हैं, आप इसका मतलब यू आर इन द राइट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मगर हर एक नंबर का एक रेलिवेंस है। जब आपको नंबर वन दिख रहा है, तो दैट मीन्स इट्स अ टाइम टू सरेंडर, इट्स टाइम टू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ, गो मोर डीपर इनटू, आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, या कोई भी आप विद्या ले रहे हो, वास्तु सीख रहे हो, उसमें और गहरे जाओ, कनेक्ट योर सेल्फ। बिकॉज कहीं ना कहीं ये नॉलेज लेने के बाद, कहीं ना कहीं आप एक चीज़ और समझिए, कि आपका प्योरिटी का जो लेवल है, सोल की प्योरिटी का जो लेवल है, वो बढ़ेगा। और वो बढ़ेगा जब आप खुद के इनर कोर से कनेक्ट होना जानते हो। यही नहीं कि आप सिर्फ बकवास करते रहते हो, इधर से उधर, इधर से पढ़ा या इधर से देखा कुछ और इधर बकवास करनी शुरू कर दी, ऐसा नहीं। जब तक बात आप अपने दिल से नहीं करोगे, दिल से मेरा मतलब है कि यू हैव टू एक्चुअली क्रिएट अ कनेक्ट, आपको कनेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो वो कनेक्ट जो है वो तभी बन पाएगा जब आप पहले खुद से तो जुड़ना सीखो। वो एक नंबर आपसे करवाता है, एक नंबर मतलब सरेंडर कर दो, सब कुछ भूल जाओ। इसी तरह से दो नंबर है, वो इमोशंस, मून की एनर्जीज हैं सारे के सारे। आप कभी इमोशनली हाई हो रहे हो, कभी इमोशनली लो हो रहे हो, कभी आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो ये दैट मीन्स आपको दो नंबर वाला जो एंजल नंबर है, दैट इज
अभी आपको ट्रिगर कर रहा है बार बार वो, ठीक है ना। 3 नंबर में मैंने आपको जैसे बताया, अगेन जो जुपिटर का नंबर माना जाता है, तो अब जुपिटर तो विजडम है आपकी, ठीक है ना। दैट मीन्स टाइम इज गुड, आपका समय अच्छा है, अच्छे अच्छे एक्शंस कीजिए, अपनी अपनी अपने जो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कर्मों के द्वारा अचीव कीजिए। अगर आप कर्मों के द्वारा अचीव नहीं करोगे तो सिंपल सी चीज है कि यू आर नॉट यूटिलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी व्हेन यू सी नंबर 3, ठीक है ना। इसी तरह 4 नंबर, अब ये राहु की एनर्जी आती है। राहु की एनर्जी के अंदर इसको बस ये बिकॉज राहु राक्षस है, शेडो प्लेनेट भी मतलब बोला जाता है राहु के बारे में। तो राहु की एनर्जीज क्या होती है ना कि ये एक तरह से देखो, जुपिटर जो है ना, जुपिटर एक्सपेंशन का प्लेनेट माना जाता है। राहु जो है वो ब्लास्ट करता है हर चीज को, मतलब एक्सप्लोड कर देता है, समझ रहे हो। तो इस कारण से राहु की एनर्जीज हर एक से संभलती नहीं है। एवरीवन इज नॉट एबल टू हैंडल। इवन अगर आपके पास अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास 200-500 करोड़ आ जाए, भाई साहब आपको ले डूबेगा वो पैसा, आपसे वो वेल्थ संभलेगी नहीं। या लो मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हूँ, पीछे लगे पता लगा अमिताभ बच्चन साहब की गाड़ी लग गई, शाहरुख खान साहब की गाड़ी लग गई, तो मैं उनको कैसे हैंडल करूंगा आप बताओ, चलो फॉर एग्जाम्पल व्हाट शुड बी। तो ये क्या होता है ना, कई बार प्रकृति हमें दे देती है, ठीक है ना, तो प्रकृति हमें दे रही है, परंतु व्हेन शाहरुख खान विल एंटर फ्रॉम हियर, हाउ आई विल ग्रीट, वेदर आई विल बी एबल टू यू नो मैं उनको हैंडल कर पाऊंगा। सोचो, अगर आप इमेजिन करने की बात करो, मतलब आपको नेचर दे देगी मगर आप संभालोगे कैसे। तो यू नीड टू एक्चुअली गेट यू नो सो मच, आपके अंदर मैच्योरिटी का एलिमेंट होना चाहिए, आपके अंदर समझ होनी चाहिए। आपके पास चाहे शाहरुख खान आ जाए, चाहे आपके पास अमिताभ बच्चन साहब आ जाए, चाहे आपके पास कोई बड़े से बड़ा मोदी साहब आके बैठ जाए अभी सामने, सपोज कीजिए, हाउ शुड आई रिएक्ट। मगर when you talk about these influential people in tremendous wealth, मिलियन बिलियन रुपीस, ये सब आपको राहु देगा। राहु का काम है, ठीक है ना, राहु ये सब करता है। मगर ये जैसे आता है वैसे जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, राहु 2 नंबर का पैसा भी होता है, ठीक है ना, 2 नंबर का पैसा यानी कि लॉटरी का पैसा भी आप बोल सकते हो, या वो पैसा जिसमें आपके कर्म इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग ऑल्सो। और मतलब राहु की एनर्जीज को संभालने के लिए एक्चुअली आपको अपने बिहेवियर में जुपिटर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। 3 नंबर इसलिए पहले आता है, उसके बाद 4 नंबर आ रहा है, समझ रहे हो। तो 3 नंबर जुपिटर का है, अगर जब उस फेज से 3 नंबर के मतलब मैच्योरिटी लेवल पे, आप 3 नंबर के मैच्योरिटी लेवल पे से होके गुजरोगे तो आप राहु वाली चीजें संभाल पाओगे। तो राहु की एनर्जीज आर समटाइम्स अनकंट्रोलेबल, दैट इज वाई 4 नंबर का ये सारा सिस्टम चलता है। 5 नंबर चले जाते हैं। 5 नंबर के लिए अगेन कम्युनिकेशन की एनर्जी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की एनर्जी है ये, ठीक है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इवन तक आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो, डाटा साइंसेस कह सकते हो, ये वो वाली एनर्जी है। अब ये अगर आपके पास आती है, आपको दिखती है, दैट मीन्स इट्स मे बी इट्स अ टाइम टू गो फॉर अ सम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड करियर, मे बी इट्स अ टाइम टू गो डीपर इनटू, इफ यू आर ऑलरेडी इनटू टेक्नोलॉजी करियर, यू हैव टू ऑप्ट सम न्यू टेक्नोलॉजीज, यू हैव टू लर्न सम न्यू टेक्नोलॉजीज। ये सारे इंडिकेशंस हैं, इंडिकेटर्स, एज आई टोल्ड यू, पॉजिटिव इंडिकेटर, नेगेटिव इंडिकेटर। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अब हम चले जाते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर अगेन आपको मतलब ये एक तरह से शुक्र का नंबर बोला जाता है, ठीक है, रिलेशनशिप्स का नंबर बोला जाता है। फैमिली को लेके से जुड़े हुए जो चीज़ें आपके आसपास जब होने वाली होती हैं, फैमिली में कोई अचानक फॉर एग्जांपल डेथ हो जाए, फैमिली में अचानक से कोई बच्चे का जन्म हो जाए, फैमिली के अंदर कुछ इश्यूज हो जाए, ठीक है ना, फैमिली ओरिएंटेड इश्यूज आपको दिखने लग जाते हैं, तो ये आप इमोशनली फैमिली से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हो, जिसके कारण आप उन्हें नुकसान भी करते हो इमोशनली। तो खैर किसी के साथ प्रैक्टिकली वैसे भी नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आप, दुनिया है क्या, माया है क्या, राहु इज वॉट, आप जहाँ भी देखो कहीं ना कहीं आप किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, एंड इट्स अ प्रॉब्लम। जब तक फंसे रहोगे प्रॉब्लम में रहोगे आप लोग। तो आपको डिटैच होना है और वो केतु करवाएगा। ह्यूमन के पूरे ओवरऑल 2 ही गोल हैं, आपके मेटेरियलिस्टिक गोल राहु पूरे करवाता है, आपके जो स्पिरिचुअल गोल है, आपके आपको सुकून वाला जो एहसास चाहिए, तो आपको अपने केतु के साथ अलाइन होना पड़ेगा।
केतु की एनर्जी 7 नंबर से आती है न्यूमेरोलॉजी में, ठीक है ना। न्यूमेरोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 7 नंबर जो है केतु का होता है, एंड इट्स वेरी गुड टू इट्स अ वेरी पॉजिटिव नंबर। 3 बार 7 दिखे आपको, इट्स अ पॉजिटिव नंबर, इट्स अ स्पिरिचुअल नंबर, इट्स अ डिवाइन नंबर। गेट इन टू द मेडिटेशन, बैठ जाओ, थोड़ी देर आंखें बंद कर लो, ठीक है ना। थोड़ा सा यू कैन कनेक्ट विद द, आप थोड़ा, कभी कभी आपने जिंदगी में आसमान को देखा है, कभी आपने नेचर को ऑब्जर्व किया है, कभी चांद को, सितारों को आराम से बैठ के तसल्ली से कैसे दिन देखो, निहारो, ठीक है ना। आप चंद्रमा से, बहुत सारे लोग हैं जो कनेक्ट नहीं करते, देखते ही नहीं चंद्रमा की तरफ, बहुत सारे लोग हैं। नेचर से लोग पूछते कैसे कनेक्ट हो, आप नंगे पैर चलो, घास पे चलो, नंगे पैर चलो, ठीक है ना, आप नेचर से कनेक्ट हो गए, ठीक है ना। अगर आपको नेचर से कनेक्ट होना है तो आप इस बात को समझो कि आपको जुड़ना तो पड़ेगा ना, ये सारी चीजें जो आपके आसपास हैं, सारा सिस्टम जो प्रकृति का चल रहा है। आप कभी कभी सुबह मॉर्निंग में धूप में थोड़ा सा बैठो, सुबह की धूप बहुत शुद्ध होती है, ठीक है ना। आप तत्वों के साथ जुड़ो, आप जब तक एलिमेंट्स के साथ जुड़ोगे नहीं तब तक आप शांति नहीं पाओगे, सुकून चाहिए ना, तभी वो हो पाएगा, ठीक है ना। फर्दर गोज 8 नंबर, मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि 7 नंबर के बाद 8 नंबर आता है। 8 नंबर आपको, एज आई टोल्ड यू, कि जो ये नंबर है बेसिकली इन्फिनिटी का नंबर है बेसिकली, ठीक है ना। और ये किस तरह से काम करता है ये आपको ऑलरेडी मैंने बता ही दिया। फर्दर कम्स 9 नंबर। 9 नंबर इज अ एनर्जी नंबर, और वो एनर्जी बिल्कुल एलिवेटेड एनर्जी होती है। लास्ट नंबर होता है ये, 9 के बाद फिर से चीजें शुरू हो जाती है। तो नाइन, नाइन बेसिकली रिप्रेजेंट्स आपका मंगल को रिप्रेजेंट करता है। और नाइन बेसिकली जो आपसे बात कर रहा है, 9 नंबर जो होता है वो कहता है, आपने, आप 9 नंबर को दूसरी तरह से आप एस्ट्रोलॉजी का जो सिंबल है वहां से भी कनेक्ट करके देख सकते हो। अगर सैगिटेरियस को देखोगे तो आप, यू कैन अंडरस्टैंड सैगिटेरियस क्या है, एक आधा बॉडी घोड़े की, आधे तीर लेके घूम रहा है, दैट्स वन वे टू अंडरस्टैंड एनर्जी। अनदर वे इज नंबर मंगल। मंगल, मार्स आ गया यहाँ पे। मार्स इज हाई एनर्जी, स्पीड, इंटेंसिटी। तो ये 9 नंबर है। ये 9 नंबर जब हमारे को अलग अलग फॉर्मेट में दिखते हैं तो हम इन्हीं को एंजल नंबर्स भी बोलते हैं। ये इंडिकेटर्स हैं एक तरह से। ये एस्ट्रोलॉजी में आपको बताएंगे कि कभी कभार कि आपका नॉलेज का लेवल अभी सही डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं जा रहा। दैट हेल्प्स। सो गाइज, मगर ये सब चीजें आपसे जुड़ेंगी तब, ये जब आप कनेक्ट इनसे तभी हो पाओगे जब आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपके इंटेंशन अच्छे होंगे। सेल्फलेस एक वर्ड होता है, और वैसे भी सेल्फलेस, आज आप हो जाओ तो हो जाओ, नहीं तो नेचर आपको खुद कर देगी। एक दिन तो आएगा, ये इस जन्म में नहीं आया तो अगले जन्म में आएगा। तो इट्स बेटर कि सिंक्रोनाइज विद द नेचर, सिंक्रोनाइज विद द 5 एलिमेंट्स, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, डू इट विद द गुड गुड इंटेंशंस। अच्छे मन से, पूरी ताकत लगा के, शिद्दत से किसी के लिए करो, फिर यू विल फाइंड कि आप सुकून में हो। Otherwise, there are lot of people who have millions of billions of rupees, but they are not happy. They are not संतुष्ट। संतुष्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है ना। तो कंटेंटमेंट आपको अचीव तब होगा, आप खुश कब होगे, आप अंदर से, कहते हैं आपका डोपामिन कब रिलीज होगा, वो तभी होगा जब आपके इंटेंशंस अच्छे होंगे। यू शुड बी प्योर एट योर हार्ट, अपने दिल से लोगों को हेल्प करो। अक्सर मुझे बोलते हैं, सर आप फीस बहुत कम चार्ज करते हो, आप लोगों को फ्री में पढ़ा भी देते हो। भाई मेरी मर्जी है ना, मेरा नॉलेज है। हाँ, मैं एनर्जी एक्सचेंज करता जरूर हूँ, एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए, बिकॉज आई डो नॉट हैव एनी राइट कि मैं तुम्हारे ग्रहों के बीच में आके खड़ा हो जाऊँ। तो मैं एनर्जी एक्सचेंज करता हूँ, बट एक लिमिटेड वे में करता हूँ, अपना तरीका है मेरा काम करने का। पर मेरे को सुकून कहाँ मिल रहा है, मुझे आप लोगों को पढ़ा के मिल जाता है, आई एम हैप्पी। अभी 45 देवता वाला वीडियो जो है, उसको मैंने, उसके अंदर मैंने सारे देवता पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। उसके उसको उसमें पीपल आर गिविंग देयर फीडबैक ऑल्सो, दे आर एक्चुअली लर्निंग, एंड आई एम रियली हैप्पी। आप भी देखो उसे, 45 देवता पूरा वास्तु मैंने खोल के समझा दिया। अभी बुक भी रिलीज होने वाली है, ठीक है ना। तो उस बुक का प्री बुकिंग चल रहा है, ठीक है ना। उस बुक के अंदर मैंने जीरो से लेके एंड तक इंडस्ट्रियल वास्तु, रेजिडेंशियल वास्तु सब कैप्चर करते हुए, रेमेडीज, ग्रिडिंग सब कैप्चर किया है, और पूरे दिल से पढ़ाया। और एज वेल एज उसके साथ मैं आपको कोर्स भी फ्री दे रहा हूँ, सर्टिफिकेशन भी आपको दे रहा हूँ, एवरीथिंग आई एम डूइंग। इंटेंशन, आप लोग सीख जाओ, बस इतना ही है। सो गाइज, विद दिस नोट आई टेक द ब्रेक। आज के वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, और कल फिर से मिलूंगा। एंजल नंबर्स के लिए पूछा था तो मैंने बना दिया ये वीडियो आपके लिए। और कोई मन में प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। डाउट हो तो मुझसे बात कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट डाउन द कमेंट, आई विल रिप्लाई योर। चलिए, विद दिस नोट, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कारम, गॉड ब्लेस यू।